हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की बिहाइव का चैप्टर सेकेंड द साउंड ऑफ द म्यूज़िक का पार्ट 2 वाइंड। वाइंड एक जो है वो छोटी सी पोयम है जो कि हवा के ऊपर लिखी गई है। इसके रचयिता सुब्रमण्यम भारती जी हैं। तो हम शुरू करते हैं पोयम। पोयम से पहले हमें एक छोटा सा ब्रीफ इंटरव्यू दिया हुआ है, तो हम पढ़ते हैं। द वाइंड ब्लो स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शंस। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ इट। हवा जो है वो बहुत तेजी से चल रही है। ब्लो मतलब कि हवा का बहना, स्ट्रांगली मतलब तेजी से, एंड कॉजेज यह नुकसान पहुंचाती है, अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन बहुत सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाती है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विथ हिम, हम इससे दोस्ती कैसे कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं पोयम। फर्स्ट लाइन है वाइंड, हवा, कम सॉफ्टली, धीरे धीरे चलो, मतलब आओ। कम मतलब आना, सॉफ्टली मतलब धीरे धीरे। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, खिड़कियों के दरवाज़ों को मत तोड़ो। शटर्स मतलब कि दरवाजे, और विंडो मतलब खिड़कियाँ। डोंट स्केटर्स द पेपर, कागज़ों को मत फैलाओ। स्केटर्स मतलब फैलाना। डोंट थ्रो डाउन द बुक ऑन द सेल्फ, किताबों को जो बुक सेल्फ है मतलब खाने आते हैं उनमें से नीचे मत गिराओ। देयर लुक वॉट यू डिड, वहाँ देखो ये तुमने क्या कर दिया। यू थ्रो देम ऑल डाउन, तुमने सब कुछ नीचे गिरा दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों के पन्नों को फाड़ डाला है। टोर मतलब फाड़ना, टीयर मतलब फाड़ना होता है, टोर जो है वो उसकी सेकेंड फॉर्म है। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम फिर से बारिश ले आई हो। ब्रिंग मतलब लाना, और ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्रॉड होता है। यू आर वेरी क्लेवर एंड पॉकिंग फन एट विकलिंग, तुम बहुत चालाक हो। क्लेवर मतलब चालाक, और तुम कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाती हो। पॉकिंग मतलब मजाक उड़ाना, विकलिंग मतलब कमज़ोर लोग। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, कमज़ोर टूटते हुए घर। फ्रेल मतलब कमज़ोर, और क्रम्बलिंग मतलब टूटना, घर। क्रम्बलिंग डोर्स, टूटते हुए दरवाजे। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, टूटते हुए छत की जो कड़ियाँ होती हैं वो। क्रम्बलिंग वुड्स, लकड़ियाँ, टूटती हुई लकड़ियाँ। क्रम्बलिंग बॉडीज़, टूटते हुए शरीर। और क्रम्बलिंग लाइफ्स, टूटती हुई जिंदगियाँ और दिल। द वाइंड क्रम्बलिंग हार्ट, सो टूटते हुए दिल। द वाइंड गॉट विनोस एंड क्रशेस देम ऑल, जो वायु देवता हैं वो क्या करते हैं, आते हैं वायु देवता, वाइंड गॉड्स, और कुचल देते हैं, सब चीज़ों को फटकते हैं। विनोस मतलब जब हम जैसे कि बीनना, जैसे गेहूं में से पत्थर अलग करते हैं तो उसको बोलते हैं विनोइंग। वो जो प्रोसेस होती है वो विनोइंग की प्रोसेस होती है। एंड क्रशेस, क्रशेस मतलब कुचलना। ही वॉन्ट डू ऑल यू टेल हिम, वह वो नहीं करते जो आप कहते हैं। सो कम, तो आओ। लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, हम सब मिलकर मजबूत घर बनाएं। लेट्स जॉइन द डोर्स फॉर्मली, अपने घर के दरवाजों को कसकर बंद करें। फॉर्मली मतलब कसकर। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, अपने शरीर को भी क्या करें, मजबूती दें। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, अपने हृदय को भी स्थिर बनाएं। स्टीड फास्ट मतलब स्थिर। डू दिस, और तुम यह सब करो। एंड द वाइंड विल बी फ्रेंड विथ अस, और आपकी और जो हवा है उसकी दोस्ती हो जाएगी। द वाइंड ब्लो आउट वीक फायर्स, वायु कमज़ोर आग को भी बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रॉर एंड फ्लोरिश, जो आग तेज होती है वह और बढ़ा देती है। फ्लोरिश मतलब उसको और ज़्यादा बढ़ाना। हीज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी दोस्ती बहुत अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम उसकी रोज़ प्रशंसा करते हैं। तो ये जो पोयम है छोटी सी हवा के ऊपर, ये सुब्रमण्य भारती द्वारा लिखी गई है, और उनको तमिल में
से ट्रांसलेट जिसने किया है हिंदी में, उनका नाम है A.K. रामानुजन। ठीक है। और सुब्रमण्य भारती जो है वो 1882 में उनका जन्म हुआ था, 1921 में उनकी मृत्यु हुई। वो एक ग्रेट तमिल पोएट थे, फेमस एंड हिज पेट्रियोटिज्म इन द प्री डिपेंडेंस इरा। और वह देशभक्ति की कविताएं भी लिखते थे, कब से, जब से हम आज़ाद नहीं हुए थे, तब के समय में वो क्या लिखते थे, पेट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति की कविताएं। A.K. नारायण इज़ अ कनाडा एंड इंग्लिश पोएट। A.K. नारायण जो है वो कन्नड़ और इंग्लिश के कवि हैं। वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन, वो अपने ट्रांसलेशन के लिए जाने जाते हैं, ऑफ क्लासिक एंड मॉडर्न पोएट्री। वो क्या करते हैं, मतलब क्लासिक मतलब सांस्कृतिक, और मॉडर्न मतलब अभी जो आधुनिक पोएट्रीज हैं इनके लिए वह जाने जाते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा ये वाला पोयम फिनिश होता है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स हमारे सेकंड वाले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू सो मच।